क्या एक सच्चे भक्त की पुकार भगवान शिव के हृदय को पिघला सकती है? आइए सुने काशीपुर के रामलाल की ये चमत्कारी कथा। काशीपुर नामक एक समृद्ध गांव में एक धनाढ्य व्यापारी रामलाल रहता था। उसका व्यापार देश विदेश तक फैला हुआ था। गांव में उसका मान सम्मान सभी लोग करते थे। फिर भी रामलाल के मन में एक गहरी उदासी थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। दिन रात उसे यही चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी विशाल संपत्ति और व्यापार का उत्तराधिकारी कौन होगा। संतान प्राप्ति की लालसा में रामलाल हर सावन के सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजा करता था। वो सायंकाल को शिव मंदिर में जाता और भगवान शिव के सामने तिल के तेल का दीपक जलाता। वो पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध और फूल चढ़ाता और मन ही मन प्रार्थना करता। रामलाल की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। वो हर सोमवार को विधिपूर्वक व्रत रखता है और आपकी पूजा करता है। कृपया उसकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल। पार्वती जी ने हठ करते हुए कहा, नहीं प्रभु, ये आपका परम भक्त है। वो न केवल व्रत रखता है, बल्कि आपकी कथा सुनता और भोग लगाता है। आपको उसकी इच्छा पूरी करनी होगी। पार्वती जी के बार बार आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं रामलाल को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु उसका पुत्र केवल 18 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने रामलाल को स्वप्न में दर्शन दिए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही पुत्र की आयु के बारे में भी बताया। रामलाल को खुशी तो हुई, परंतु पुत्र की अल्पायु की बात ने उसे चिंतित कर दिया। फिर भी वो पहले की तरह हर सोमवार को व्रत और पूजा करता रहा। कुछ महीनों बाद रामलाल के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। पुत्र जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। विद्वान पंडितों ने बालक का नाम वीरेंद्र रखा। रामलाल को पुत्र प्राप्ति की खुशी तो थी, लेकिन उसकी अल्पायु का रहस्य उसे अंदर ही अंदर कचोटता रहा। उसने ये बात किसी से साझा नहीं की। जब वीरेंद्र 14 वर्ष का हुआ, रामलाल ने उसे शिक्षा के लिए हरिद्वार भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने साले प्रकाश को बुलाया और कहा, प्रकाश, वीरेंद्र को हरिद्वार ले जाओ ताकि वो वहां गुरुकुल में विद्या अर्जन कर सके। प्रकाश ने सहमति दी और वीरेंद्र अपने मामा के साथ हरिद्वार की ओर चल पड़ा। रास्ते में जहां भी वे रात्रि विश्राम के लिए रुकते, वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन और दान देते। यात्रा के दौरान वे एक रमणीय नगर सूरजगढ़ पहुंचे। वहां राजकुमारी सौम्या का विवाह समारोह होने वाला था। बारात समय पर पहुंची, लेकिन वर के पिता को चिंता थी, क्योंकि उनका पुत्र एक पैर से लंगड़ा था। उन्हें डर था कि यदि राजा को ये बात पता चली तो वो विवाह रद्द कर सकता है। वर के पिता ने वीरेंद्र को देखा और एक योजना बनाई। उन्होंने प्रकाश से कहा, यदि आपका भांजा दूल्हे के वेश में विवाह कर ले और बाद में हम उसे धन देकर विदा कर दें तो हमारी इज्जत बच जाएगी। लालच में आकर प्रकाश ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वीरेंद्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए और उसका विवाह राजकुमारी सौम्या से धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद वीरेंद्र ने सौम्या की चुनरी पर लिखा, राजकुमारी सौम्या, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, जो हरिद्वार शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम जिस नवयुवक की पत्नी बनोगी वो लंगड़ा है। जब सौम्या ने ये पढ़ा तो उसने लंगड़े युवक के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सारी बात जानकर सौम्या को महल में रख लिया। वीरेंद्र और प्रकाश हरिद्वार पहुंचे, जहां वीरेंद्र ने गुरुकुल में शिक्षा शुरू की। जब वो 18 वर्ष का हुआ, उसने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ के बाद उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। उसी रात शिव के वरदान के अनुसार सोते समय वीरेंद्र के प्राण निकल गए। सुबह जब प्रकाश ने उसे मृत देखा तो वो विलाप करने लगा। आसपास के लोग भी शोक में डूब गए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने विलाप सुनकर शिव से कहा, हे प्रभु, इस रोने की आवाज से मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। कृपया इस दुख को दूर करें। शिव जी ने कहा, पार्वती, ये वही रामलाल का पुत्र है जिसे मैंने 18 वर्ष की आयु दी थी। उसकी आयु पूरी हो चुकी है। पार्वती जी ने फिर आग्रह किया, प्रभु, इस लड़के के माता पिता आपके परम भक्त हैं। यदि ये मृत रहा तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। कृपया इसे जीवन दान दें। भगवान शिव ने पार्वती के आग्रह पर वीरेंद्र को पुनर्जन्म का वरदान दिया और वो तुरंत जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा पूरी कर वीरेंद्र और प्रकाश अपने गांव लौटे। रास्ते में वे सूरजगढ़ पहुंचे, जहां राजा ने यज्ञ देखकर वीरेंद्र को पहचान लिया।
यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने उन्हें महल में बुलाया और सौम्या को उनके साथ विदा किया। बहुत सारा धन, वस्त्र और सैनिकों की सुरक्षा के साथ वे काशीपुर पहुंचे। रामलाल और उसकी पत्नी, जो पुत्र की मृत्यु की आशंका में भूखे प्यासे प्रतीक्षा कर रहे थे, वीरेंद्र और सौम्या को देखकर आनंदित हो गए। उसी रात भगवान शिव ने रामलाल को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे रामलाल, तेरे सोमवार व्रत और कथा सुनने की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तेरे पुत्र को दीर्घायु दी है। सावन के सोमवार का व्रत और कथा सुनने से रामलाल के घर में सुख समृद्धि लौट आई। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी सावन के सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अधिक ऐसी प्रेरक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।